डॉक्टरों ने सीएमओ से परेशान होकर आपस में रखी एक बैठक। डॉक्टरों ने कहा कि अगर हम जैसे डॉक्टर न होते तो गरीब तो बड़े अस्पताल की फीस से ही मर जाते। आए दिन लगातार सीएमओ कर रहे हैं छापेमारी, कर रहे हैं गांव देहात के डॉक्टरों को परेशान। संभल का इतना सक्षम नहीं है जो कि उनका इलाज कर सकता। 2015 में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट, हम बहुत पुराने हैं, हम सीनियर हैं और हमारे सीनियरिटी लेने के बाद में तब उसका निराकरण करना चाहिए। खबर विस्तार से खबर जनपद संभल से है, जहां पर डॉक्टरों ने परेशान होकर हयातनगर में एक बैठक का आयोजन किया। उसमें सभी डॉक्टर्स ने अपनी अपनी बातों को रखा। डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना के समय में एमबीबीएस अपने घरों पर टांग फैलाकर सोते रहे और जिन्हें झोला छाप का नाम दिया गया है वे मरीज का इलाज करते रहे, उन्हें दवाइयां देते थे। शायद अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं होते तो कितने कोरोना काल में कितने लोग मर गए होते। कोई डॉक्टर झोला छाप नहीं होता, वे भी पढ़े लिखे होते हैं और किसी के पास खुद गलत नहीं करते। तो अगर झोला छाप डॉक्टर उनको कहा गया है और वे जगह जगह क्लिनिक खोलकर अगर गांव में दवाइयां नहीं देते तो रोजाना पता नहीं कितनी मौतें होती, क्योंकि ना ही पब्लिक के पास जो गरीब व्यक्ति है एमबीबीएस के लिए फीस होगी और न ही अपना इलाज करा पाएंगे। क्या एमबीबीएस डॉक्टर के पास जितने भी डॉक्टर काम करते हैं क्या वे सभी एमबीबीएस होते हैं? नहीं, उनके पास भी हम जैसे ही डॉक्टर होते हैं जो उनके अस्पतालों में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। अगर इस बात पर समाधान नहीं किया गया तो सारे डॉक्टर सड़कों पर उतर जाएंगे और हड़ताल पर बैठ जाएंगे। या तो उच्च अधिकारी बताएं कि उन्हें कौन सी व्यवस्था चाहिए, क्योंकि जिन्होंने आज तक एमबीबीएस डॉक्टर के यहाँ काम किया है और वह भी काम कर सकते हैं, उनका मान सम्मान तो डॉक्टर ही है ये, अर्थात वे और काम कर ही नहीं सकते। डॉक्टर के अतिरिक्त वे काम ना कर सकते, न ही उसके विषय में सोच सकते, क्योंकि उनका वही सब कुछ है और उनका मान सम्मान भी इसी डॉक्टरी में है। वे अपने सम्मान को बचाने की बात कर रहे हैं। जगह जगह छापेमारी हो रही है, ऐसे वे कब तक अत्याचार सहते रहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर बालकिशन, डॉक्टर रऊफ साहब, डॉक्टर फैजान शाही, डॉक्टर चंद्रवीर सिंह, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद, डॉक्टर अंसार वारसी, डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर मोहम्मद फारूक, चंद्रसेन, कमर अजहरी, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर अशफाक आलम, रंजीत सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर अनुराग सिंह और अन्य साथी भी कार्यक्रम में अर्थात इस बैठक में मौजूद रहे। एमबीबीएस डॉक्टर उन्होंने झोला छाप जो बना रखे हैं, क्या उनके पास जो भी स्टाफ है उनके सभी के पास डिग्री है? जो भी मैं अभी एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं कि हमारे जिला संभल के जो सीएमओ हैं, अगर उनको ऊपर वाला ऐसा ना करे, कोई दिक्कत हो, अगर वो बीमार पड़ जाए और किसी हॉस्पिटल में जाएं तो उनका कोई भी सरकारी हॉस्पिटल जिला संभल का इतना सक्षम नहीं है जो कि उनका इलाज कर सके। उन्हें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अगर वो जाएंगे तो उस समय जो उनके पास कंपाउंडर होगा सीनियर का, वो ये पूछेंगे आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है या नहीं है। मैं बस केवल एक ही बात का कहना चाहता हूँ कि कोरोना के समय में अगर हम लोग अपने क्लिनिक खोल के दवाइयाँ दे सकते हैं और ये एसी वाले अपनी दुकानें बंद कर सकते हैं तो हमारा बहिष्कार क्यों? पहले हमें भी उन्हीं के बराबर लीजिए। अगर हम गांव में जाते हैं, अगर किसी बुजुर्ग के सामने खड़ा किया जाए तो वो हमसे, अगर हमारा नाम नितिन है तो नितिन नहीं कहेगा, वो सम्मानित रूप से लेता है कि डॉक्टर नितिन। अगर क्या हमें जो सम्मान गांव में मिला, हम हमारे उस सम्मान को आप ये खोना चाहते हैं? क्या प्रशासन हमारे लिए बहिष्कार करना है गलत है, सही है? कृपया करके हमारी जो बात है हमारी ऊपर तक पहुँचाई जाए, सीएम लेवल तक हो, और जिससे भी जैसा आगे कार्रवाई होगी आपको सभी बता दिया जाएगा। मगर हम लोग जो है पहले कभी 5 साल 10 साल 4 साल 6 साल में जितना भी जिसका समय व्यतीत हुआ डॉक्टर के पास रहे, हम जो भी एमबीबीएस के पास रहने के बाद में अब उसके बाद में हम वहाँ पे काम सीखा। उसके बाद हम कहाँ जाएँ, हम अपना क्लिनिक करेंगे। अब क्लिनिक करके जब हम गाँव मोहल्ले देहात में कहीं पर भी बैठे हैं तो ये सीएमओ साहब की जो गाड़ी घूम रही है, उन्होंने टीम गठित की है, वो हम सबको पकड़ के अंदर कर रही है। अब इससे पहले अगर शायद मैं श्योरिटी के साथ बोलूँ तो कुछ सालों पहले एक रजिस्ट्रेशन चला था RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफ प्रैक्टिशनर, तो उसे अभी हाल फिलहाल में बंद। उनसे मांग करता हूं कि एक एक्ट पास हुआ था 2015 में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट, जो अन्य राज्यों में पास है। मैं सरकार से मांग करता हूं वो भी उत्तर प्रदेश में पास किया जाए, जिससे जो लोग गांव स्तर पर जो लोगों की सुविधाएं दे रहे हैं और इलाज कर रहे हैं, उनको इस एक्ट से फ़ायदा हो, वो उनका इलाज कर सकें। से नीचे आते हैं जो किसी न किसी क्वालिफिकेशन से हैं, जैसे कि कोई इंटर है या कोई BSc है या कोई MSc है या कोई LLB है, वो हैं वेल एजुकेटेड, ऐसा नहीं कि एजुकेटेड नहीं है। और जिन लोगों ने
मान लो 10 साल या 15 साल किसी MBBS के यहाँ काम करा हो तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज उन्हें होगी। अब जो बंदा MBBS के यहाँ काम कर सकता है वो क्या अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता? 10 साल एक MBBS डॉक्टर मान लो किसी इमरजेंसी में आती है और डॉक्टर कहीं बाहर चला जाता है तो वो हम लोगों के ऊपर ही तो छोड़ के जाता है। उस हॉस्पिटल को हम देखते हैं, उसे मेंटेन हम करते हैं, मरीज को हैंडल हम करते हैं। तो तब प्रशासन को कहा जाता है कि साहब ये स्टाफ जो है एजुकेटेड होना चाहिए। या मीटिंग रखने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिस तरह से प्रशासन मैं समझता हूँ जिला संभल के अंदर ये जो छोटे छोटे क्लिनिक वगैरह हैं या जो अपना काम कर रहे हैं जो MBBS से नीचे हैं इनको सभी को झोला छाप की श्रेणी में रखा गया है। अगर आप सब लोग झोला छाप की श्रेणी में रख रहे हैं तो इनको क्या कोई इनकी इज्जत या कोई इनका कोई वक़ार या कोई वैल्यू भी है? जाकर के तुरंत एकदम से बिना सोचे समझे सील कर दो, सबको बंद कर दो, तो क्या होगा? प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों का होगा क्या, या क्या पैसा लेकर के क्लिनिक चलवाएंगे या क्या रजिस्ट्रेशन से क्लिनिक चलवाएंगे या क्या तरीका है? हमें दिक्कतें ये आ रही हैं, हम सब कुछ होते हुए और हमारा जो प्रशासन कर रहा है ये गलत कर रहा है। क्योंकि हम बहुत पुराने, हम सीनियर हैं और हमारे सीनियरिटी लेने के बाद में तब उसका निराकरण करना चाहिए। हम अपने नियम और कानून पर, कानून तोड़ के हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा किसी उपद्रवी से कोई मतलब नहीं है। हमारा तो शांतिशील साकुशल अपना काम करना है। ये मांगे आप किससे रखना चाहते हो? ये मांगे हम पूरे प्रशासन से रखना चाहते हैं और प्रशासन के बाद में हमारी ऊपर तक मांगे पहुंचाई जाए। हयात नगर संभल से परिपाटी न्यूज टीम के साथ हरिओम तोमर की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।